सो दोस्तों सेमीकंडक्टर सेक्टर की कंपनी आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो है हमें रुपीज इन लैक्स में देखने को मिल रही है। कंसोलिडेटेड नंबर से हम पढ़ेंगे। जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दे रखा है। सो लैक्स में अमाउंट दी गई है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 21 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 26 करोड़ और पिछले साल 21 करोड़ का ही कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। सो 21 करोड़ का रेवेन्यू अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू एकदम स्टडी यानी कि 21 ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 26 का रेवेन्यू गिरकर जो है 21 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली कंपनी के रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की देखने को मिल रही है 46 लाख की। पिछले क्वार्टर में 44 लाख थी और पिछले साल 39 लाख की कंपनी की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। सो 39 की अदर इनकम बढ़कर 46 लाख हो चुकी है और 44 लाख की भी अदर इनकम बढ़कर 46 लाख हो चुकी है। सो अदर इनकम तो कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो इससे कंपनी की टोटल इनकम भी अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आती है। तो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 21 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 26 करोड़ और पिछले साल 21 करोड़ 44 लाख की कंपनी की अदर इनकम देखने को मिल रही, टोटल इनकम देखने को मिल रही थी। सो 21 करोड़ की टोटल इनकम बढ़कर 21 करोड़ 48 लाख हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 27 करोड़ के आसपास की जो टोटल इनकम थी वो घटकर जो 21 करोड़ 48 लाख होती हुई देखने को मिल रही है। सो ये छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन जो है कंपनी के इनकम में और रेवेन्यू में हमें देखने को मिल जाता है। बात करें कंपनी के खर्चों की तो इस क्वार्टर के खर्चे 18 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 23 करोड़ के खर्चे किए थे और पिछले साल 18 करोड़ के ही खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 18 करोड़ के खर्चे सेम ही 18 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 23 करोड़ के खर्चे घटकर 18 करोड़ 78 लाख होते हुए देखने को मिल रहे हैं। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ का था और पिछले साल लगभग 3 करोड़ के आसपास कंपनी का बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो टैक्स के पहले का प्रॉफिट है 2 करोड़ 92 लाख से घटकर 2 करोड़ 69 लाख होता हुआ देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3 करोड़ 21 लाख का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देखने को मिल रहा था वो घटकर 2 करोड़ 69 लाख होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली ईयरली कंपनी के बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बाद में बहुत सारे जो है टैक्सेस के हमें एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और भी बहुत सारे टैक्सेस। और बाद में आता है दोस्तों हमारा फाइनल प्रॉफिट जिसको हम नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर भी कहते हैं। तो इस क्वार्टर का 1 करोड़ 86 लाख, पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ 42 लाख था और पिछले साल 2 करोड़ 27 लाख का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। सो 2 करोड़ 27 लाख का नेट प्रॉफिट घटकर 1 करोड़ 86 लाख हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 2 करोड़ 42 लाख का जो नेट प्रॉफिट है वो घटकर 1 करोड़ 86 लाख होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही सीक्वेंस हमें ईपीएस में देखने को मिल रहेगा। इस क्वार्टर में 2 रुपये 42 पैसे का 43 पैसे का ईपीएस देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 29 पैसे का ईपीएस था और पिछले साल 3 रुपये 28 पैसे का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था। सो 3 रुपये 28 पैसे का ईपीएस घटकर 2 रुपये 43 पैसे हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3 रुपये 29 पैसे का जो ईपीएस है वो 2 रुपये 43 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के नंबर जो है वो नेट प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर साथ ही क्वार्टरली भी गिरावट देखने को मिल रही है। बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है। और टोटल इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली अप देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें हर एंगल से गिरावट ही देखने को मिल रही है। सो छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है और फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। तो इसी वजह से बड़े बड़े निवेशक जो है इस कंपनी में पहले से ही निवेश करके रख रहे हैं और डिसेंट मतलब एक ट्रस्टेड कंपनी देखने को मिल जाती है। और अभी अभी जो है कंपनी ने पिछले क्वार्टर में बोनस स्प्लिट भी दिया है तो इस वजह से भी ये कंपनी फोकस में रही है दोस्तों। तो चाहो तो आप इस कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हो और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।